दोस्तों मैं राजगुरु पहले भी बताया था कंप्यूटर साइंस बीपीएससी का सिलेबस। और अभी खास करके कंप्यूटर साइंस बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि उतने मास लेवल पर इंस्टीट्यूशन नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट में है। तो मैं आपको बताया था कि मैं चैनल पे अगर आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास टाइम का कुछ लोगों का था कि आप अपने औरंगाबाद में बताइए। तो अगर ऐसा है तो मैं नोटिफिकेशन नंबर डालूंगा, मैं देखता हूं कि कितने लोग हैं, आप हम लोग बैठकर एक जगह तैयारी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं सिंपल सा बता रहा हूं कि जैसे सिलेबस में आता है सबसे पहले फंडामेंटल। आप फंडामेंटल को पढ़े, अगर वहां से आप 2-4-500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लीजिए। आखिर क्वेश्चन आएगा कहां से? सिलेबस से बाहर तो आएगा ही। जो हम गेस आप पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, आप गेस में देखेंगे तो वो क्वेश्चन कहां से डाल रहे हैं? वहीं से डाल रहे हैं। और इसमें ऑफकोर्स वही लोग बैठ रहे हैं जो बीसीएमसीए किए हैं। आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सीरियस होना है। अगर यहाँ पे फंडामेंटल की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल, अब देखेंगे कि फंडामेंटल के अंदर क्या आता है। तो देखो सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो व्हाट इज कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर से ही आप क्वेश्चन बहुत सारा उठा सकते हैं। ठीक है, पहला कहां से ऑब्जेक्टिव निकालेंगे? जनरेशन से। जनरेशन से मतलब छोड़ना नहीं है, ऐसा ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आएगा कि नहीं, कौन आएगा नहीं आएगा मतलब नहीं है। आप रिवीजन कर लो और रटने की कोशिश नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है कि आखिर कैसे कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ, चार्ल्स बैबेज क्यों जरूरत पड़ी, कैसे क्या क्या है। जनरेशन 1 में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, उसको फिर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जनरेशन में है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रहा, सेकेंड जनरेशन कब से कब, थर्ड जनरेशन कब से कब रहा, फोर्थ जनरेशन कब रहा, फोर्थ यहाँ पे थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, उसके बाद चेंज इसमें यूज क्या हुआ, सीपीयू के जगह पे क्या था। इट मींस आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर के जगह पे क्या यूज हो रहा था, स्टोरेज डिवाइस की जगह पे क्या यूज हो रहा था, डिस्प्ले में क्या यूज हो रहा था। इसको सेकंड जनरेशन इन्होंने प्रोसेसर की जगह पे क्या लेकर आया, थर्ड जनरेशन में क्या है, आखिर कौन कौन सा लैंग्वेज है जो थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन सा लैंग्वेज थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जनरेशन से काफी सारा आपका निकल सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं डिवाइसेस पे। अब देखना डिवाइसेस में सिंपल सा क्या आता है, इनपुट डिवाइस। अब यही इनपुट डिवाइस भी आप जनरेशन से रिलेटेड है। जैसे अभी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड के पहले क्या था, जैसे पंच कार्ड यूज होता था पहले, तो ये सारी चीजें पंच कार्ड का आप डिटेल्स निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट डिवाइस में स्कैनर है, स्कैनर के बारे में आप डिटेल्स ले लीजिए कि कितने तरह का स्कैनर है, कब आया, जैसे ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, और क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। तो देखो कुछ नहीं करना है, मॉनिटर में आपको देखना है टीएफटी कब आया, सीआरटी क्या है। जैसे मोटा वाला स्क्रीन पहले चलता था, टीएफटी कब आया। अब इसी में डिफरेंट तरह का टेक्नोलॉजी चला कलर का, जैसे एलईडी आ गया, सीजी आ गया, वीजी आ गया, एसवीजी आया। तो ये सारी चीजों को पढ़ लेना है कि कब आया, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रिंटर में आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रिंटर कब आया, कलरफुल प्रिंटर क्या आया। अभी जो डिफरेंसेस देखेंगे कि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में क्या है, कितने लेटर को प्रिंट करता है, कौन जो है लेटर वाइज प्रिंट करता है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। तो ऐसे आप नोट करके लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, यही से क्वेश्चन निकलेगा और कहीं से नहीं। अब अगर आप आउटपुट डिवाइस पे आ गए तो उसके बाद क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हो गया, मेमोरी। मेमोरी का बात करें तो कितने तरह का मेमोरी है स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप है। प्राइमरी का आप टाइप देखेंगे तो क्या है, रैम, उसके बाद रोम,
अब रैम के बारे में डिटेल्स निकालो, कब बना रैम, रैम का कितना टाइप है, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, एस डी रैम हो गया, डीडीआर रैम हो गया। रोम के बारे में कब आया, रोम चिप आखिर है क्या, रोम चिप का टाइप, इसका भी टाइप है रोम का, ठीक है। जैसे रैम का था एस रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी तो पता ही होगा, डी रैम, फिर एस डी रैम आया, डीडीआर रैम आया, रोम में भी एक था पी रोम, फिर आया ईपी रोम, अभी क्या चल रहा है डबल ईपी रोम। तो ये कब आया ये पढ़ना है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म हो जाना, इसका क्या है यूनिट ऑफ स्टोरेज, यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या है, यूनिट ऑफ स्टोरेज, यूनिट ऑफ स्टोरेज जैसे बिट, यूनिट ऑफ स्टोरेज है जैसे डिस्प्ले का यूनिट ऑफ स्टोरेज पिक्सेल्स, यूनिट ऑफ डिस्प्ले पिक्सेल, यूनिट ऑफ स्टोरेज बिट। तो यहां पे बिट वाला आप याद कर सकते हैं कि 4 बिट इक्वल टू क्या होता है 1 मीवन, ठीक है। 8 बिट 1 बाइट, अब 1024 बाइट 1 किलो बाइट। तो ये पूरा याद करेंगे, केबी एमबी, उसके बाद टीबी में आ गए हम लोग, जीबी से टेराबाइट। तो ये आपको माइंड में बैठाना होगा, अगर ये डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे नहीं खत्म होगा, उसके लिए तो क्लासेस चाहिए। मैं आपको क्या बताया सपोर्ट कर रहा हूँ, और हर एक जितना टॉपिक है ना पाइथन तक सबको डिटेल्स लेके जाना है, तो कम टाइम में आपको ज्यादा चाहिए, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको आपको करना होगा। ये था आपका डिवाइस, और तीसरा क्या बच जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सबसे क्वेश्चन निकालो भाई। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग में क्या होता है सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू कितने पार्ट में होता है, सीपीयू के पास क्या होता है एक सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, इसके पास क्या होता है एलयू होता है, इसके पास रजिस्टर भी होता है, कहीं कहीं इसको हम लोग एसीसी कहते हैं एक्यूमुलेटर, कोई मेमोरी यूनिट दिखा देता है। अब देखना है कि ये कैसे काम करता है, ये किस जनरेशन में आया, कैसे बना हुआ है। जैसे ये खत्म होगा तो फिर आएगा सॉफ्टवेयर का टाइप, सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, सिंपल सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर अब समझो कि ट्रांसलेटर क्या है। जैसे कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, हम तो लिख रहे हैं अपने भाषा में, तो यहां पे ट्रांसलेटर होता है। जैसे अगर यहां से हमारे नीतीश जी अगर चले जाएं चाइना, तो उन्हें चाइनीज नहीं आती, वो हिंदी में बात करेंगे, तो बीच में ट्रांसलेटर होगा जो चाइनीज में कन्वर्ट करके बताएगा। तो कंप्यूटर के पास भी ट्रांसलेटर होता है, ये 3 तरह का। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कौन सा ट्रांसलेटर हाई से कन्वर्ट करता है, मशीन में कौन सा ट्रांसलेटर मिडिल लेवल असेंबली से कन्वर्ट करता है। तो यहां पे है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये दोनों क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करेगा, कंपाइलर पूरे एक पेज का डेटा एक बार में ट्रांसफर करता है, तो ये भी आ सकता है। तो इंटरप्रेटर एक बार में पूरे डेटा को ट्रांसफर करता है, एक बार में एक लेटर को ट्रांसफर करता है, कि एक बार में एक या इनमें से सभी, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो आप समझना आगे एक असेंबलर है, 3 तरह का ट्रांसलेटर है। देखो इसके बाद इसमें आता है नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम पे मैं अगला वीडियो डालूंगा, कोशिश कर रहा हूं पर डे वीडियो डालें। हमारे पास एक ऐसा टाइम फिक्स नहीं मिल रहा है जो लाइव आए, हाँ, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया, आपके मैसेज के थ्रू मुझे लगा कि मैं लाइव आकर डिटेल्स में पढ़ाऊं, तो जरूर पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई अगर आपको लगता है कि आसपास में कंप्यूटर बीपीएससी का इंस्टीट्यूशन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर पे मेहनत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ राजगुरु। चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।